हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आता है जब वो सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करता है। आज की इस प्रेरणादायक बौद्ध कथा में हम एक ऐसी रानी की कहानी सुनाएंगे जो राजमहल की ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से घिरी होने के बावजूद आत्मिक शांति से कोसों दूर थी। फिर उसकी मुलाकात होती है एक साधु से, एक आत्मज्ञानी मौन तपस्वी जिसकी आंखों में शांति और शब्दों में अमृत था। यह कोई प्रेम कथा नहीं, यह एक आत्मिक जागृति की यात्रा है। एक रानी कैसे एक साधु से ज्ञान प्राप्त कर जीवन के रहस्यों को समझती है और कैसे वो अपने पूरे राज्य में चेतना का प्रकाश फैलाती है, यही है इस कथा का सार। अध्याय 1, रानी मृगनयनी जो सब कुछ होते हुए भी खोई हुई थी। मगध राज्य की रानी मृगनयनी सौंदर्य, विद्या और ऐश्वर्य की प्रतिमूर्ति थी। राजा भानु प्रताप उससे अत्यंत प्रेम करते थे, प्रजा उसे देवी मानती थी, लेकिन रानी के हृदय में एक शून्य था। रानी अक्सर सोचती, क्या यही जीवन है? क्या शरीर की सेवा ही सुख है? क्यों मन कभी स्थिर नहीं होता? वो मंदिर जाती, ध्यान करती, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। अध्याय 2, साधु का आगमन। एक दिन महल के बाहर चितवृत्ति पर्वत से एक साधु आता है, मौन, शांत, तेजस्वी। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, बस एक पीतांबर वस्त्र, कमंडल और निर्लिप्त दृष्टि। प्रजा उसे सत्यव्रत कहती है। कहा जाता है उसने वर्षों हिमालय में तप किया, बुद्ध से दीक्षा ली और अब मौन में जी रहा है। रानी को ये जानकर जिज्ञासा होती है। वो एक संदेश भेजती है, हे तपस्वी, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। साधु उत्तर देता है, ज्ञान मांगने से नहीं, पात्रता से मिलता है। स्वयं चलकर आओ। अध्याय 3, रानी का आत्मिक सफर शुरू। रानी राजसी वस्त्रों को त्याग कर सामान्य महिला के रूप में साधु की कुटिया पर जाती है। वहाँ कोई सिंहासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, केवल एक काष्ठ का आसन, कुछ कंदमूल और मौन का साम्राज्य। साधु कहता है, तुमने शरीर को सब कुछ दिया, लेकिन आत्मा को क्या दिया? रानी मौन हो जाती है। यही से उसके भीतर की यात्रा शुरू होती है। अध्याय 4, प्रथम शिक्षा, मौन की शक्ति। साधु 7 दिन तक केवल एक ही शिक्षा देता है, मौन रहो, केवल अपनी सांस को देखो। रानी को लगता था कि ध्यान में कुछ चमत्कार होगा, लेकिन कुछ नहीं होता, केवल बेचैनी, विचारों की उथल पुथल। 7वें दिन वह रोते हुए साधु से कहती है, मैं असफल हूँ। साधु मुस्कुराता है, अब तुम सफल हुई। जब तुमने अपनी असफलता को स्वीकारा, तब अहंकार टूटा और सत्य की शुरुआत हुई। अध्याय 5, द्वितीय शिक्षा, इच्छाओं की आग। साधु ने एक दिन रानी को एक दीपक दिखाया और पूछा, ये जलता कैसे है? रानी बोली, तेल से। साधु बोला, और जलता किसे है? बाती को। इच्छाएं वो तेल है और तुम्हारा मन वो बाती। जितनी इच्छाएं उतनी जलन। जब तेल खत्म होता है तब दीपक बुझता है और शांति आती है। रानी ने पहली बार जाना, इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, समाप्ति से शांति आती है। अध्याय 6, तृतीय शिक्षा, सेवा और समर्पण। साधु ने उसे गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने, बीमारों की सेवा करने और अन्न वितरण करने को कहा। रानी पहले झिझकी, मैं रानी हूँ। साधु बोला, तुमने केवल रानी होना सीखा है, इंसान होना नहीं। सेवा करते करते रानी का हृदय बदल गया। उसने जाना, सच्ची खुशी दूसरों के मुस्कान में है, न कि स्वर्ण आभूषणों में। अध्याय 7, रानी की अंतर्दृष्टि। 30 दिनों में रानी के मुख पर तेज, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता आ गई। वो अब रानी नहीं, एक साध्वी बन चुकी थी। जब वो महल लौटी तो सब चौंक गए। उसने राजा से कहा, मैं अब कुछ समय वन में साधु की सेवा में रहना चाहती हूँ। राजा ने विरोध नहीं किया। उन्हें भी रानी में परम शांति दिखी। अध्याय 8, आत्मिक मातृत्व। कई वर्ष बाद रानी एक आश्रम स्थापित करती है, आत्मबोध केंद्र, जहाँ अनाथ बच्चों, विधवाओं और पीड़ितों को शिक्षा, भोजन और आत्मिक ज्ञान मिलता है। रानी ने कभी शारीरिक मातृत्व नहीं पाया, लेकिन वो हजारों की आत्मिक माता बन गई। अध्याय 9, गौतम बुद्ध का संदेश। बुद्ध कहते हैं, जो रानी होकर सेवा करे वो साध्वी बन जाती है, जो साधु होकर अभिमान करे वो पाखंडी बन जाता है। रानी मृगनयनी अब प्रेरणा बन चुकी थी, महिलाओं के लिए, राजाओं के लिए, साधकों के लिए। अध्याय 10, निष्कर्ष, प्रेम नहीं, प्रकाश चाहिए। इस कथा का सार यही है। यह कोई प्रेम कहानी नहीं, ये प्रकाश की यात्रा है। एक साधु ने रानी को आत्म प्रेम, सेवा और मौन की शक्ति सिखाई। रानी ने सारे ऐश्वर्य त्याग कर जो पाया वो अमर हो गया। समापन संदेश। यदि आप भी जीवन में भटक रहे हैं, अंदर से अधूरे हैं, तो बुद्ध के इन 3 उपदेशों को अपनाइए।
1. मौन रहो ताकि भीतर की आवाज सुन सको। 2. सेवा करो ताकि हृदय विशाल हो। 3. इच्छाओं को त्यागो ताकि शांति मिल सके। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को छू जाए, शरीर से नहीं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी रानी की तरह प्रकाश की राह पर चलूंगा।